हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसे स्टडी मटेरियल चैनल। आज के सी के प्रैक्टिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। इसके पहले के प्रैक्टिकल लेक्चर में हम अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के बारे में देख चुके हैं। अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस होते हैं पुट सी एच, पुट कैर और पुट एस, तीन होते हैं। पुट सी एच और पुट कैर कैरेक्टर के लिए होता है और पुट एस स्ट्रिंग के लिए होता है। पुट सी एच फंक्शन कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में होता है और पुट कैर और पुट एस फंक्शन stdio डॉट एच में होता है। इसको चेक करते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं हम पुट सी एच फंक्शन, ये है कोनियो डॉट एच में। ठीक है, इसके लिए एरर आएगी अगर हम इसको ऐसे ही रन करेंगे प्रोटोटाइप की। इसको रन करते हैं हम, एरर आई पुट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप नहीं है। ठीक है, कोनियो डॉट एच में है तो हमको वो फाइल हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी। तो हम इंक्लूड करते हैं हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसको रन करने के बाद भी एक एरर आएगी, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट की आएगी। ठीक है, ये एरर आई लेकिन आर्ग्यूमेंट की आई, क्योंकि पुट सी एच के बाद हमको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि क्या प्रिंट करना है ये बताना पड़ेगा। तो पुट सी एच में हम डायरेक्ट एक कैरेक्टर वैल्यू देंगे तो भी वो एरर दूर हो जाएगी। जैसे हमने ए दिया, अब ये एरर चले गई। ठीक है, लेकिन हमको चेक करना था कौन सी हेडर फाइल में, तो क्लियर हो गया कि कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में। ठीक है, जो पुट कैर और पुट एस है ये है stdio डॉट एच में। तो इनको लिख के देखते हैं। हमने लिखा पुट कैर और पुट एस, इनमें भी हमको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे दोनों में, लेकिन अभी हमको केवल चेक करना है कौन सी हेडर फाइल में है। इसको रन करा, दो एरर आई दोनों के लिए, पुट कैर और पुट एस के लिए, कि इनको प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो ये इनका प्रोटोटाइप किस फाइल में है, हेडर फाइल में stdio डॉट एच हेडर फाइल में, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच। अब दो एरर है वो आर्ग्यूमेंट के, लेकिन जो प्रोटोटाइप की एरर थी वो चले गई है। ठीक है, तो ये कौन सी हेडर फाइल में है, stdio डॉट एच में। ये एरर भी चले जाएगी अगर हम पुट कैर में डायरेक्ट एक कैरेक्टर दे देंगे, कैरेक्टर मतलब सिंगल कोट में लिखी वैल्यू, और पुट एस में स्ट्रिंग मतलब डबल कोट में लिखी वैल्यू। तो अब ये ज़ीरो एरर। ठीक है, अब हम प्रोग्राम देखते हैं जो हमने थ्योरी लेक्चर में करा था, उसको रन करके देखते हैं। कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू ए, पुट कैर और पुट सी एच दोनों कैरेक्टर पे ही काम करेंगे, इसलिए कैरेक्टर वैल्यू वेरिएबल लेना पड़ेगा। और हमने वैल्यू इनिशलाइज कर दी क्योंकि हमको पुट आउटपुट वाला काम लिखना है। ठीक है, इनपुट नहीं करवाना है, तो इसलिए हमने पहले वैल्यू दे दी उसमें। अब मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं हम प्रिंट एफ से, प्रिंट एफ द कैरेक्टर वैल्यू इज़ कॉलन, उसी लाइन में चाहिए इसलिए स्लेशन नहीं लिख रहे हैं, सेमी कॉलन पुट सी एच। पुट सी एच क्या करेगा, एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, पर किस कैरेक्टर को, तो वेरिएबल देना पड़ेगा। हमने एक वेरिएबल दे दिया सी एच, उसमें वैल्यू है। ठीक है, जब तक लास्ट में गेट सी एच नहीं लिखेंगे तो स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, तो आउटपुट हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये रन हो गया, कंपाइल हो गया, फिर रन भी हो गया, लेकिन आउटपुट दिखा क्या, नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि स्क्रीन होल्ड नहीं हुई। स्क्रीन किससे होल्ड होगी, गेट सी एच से। अभी पहले का आउटपुट भी दिख रहा है, तो हमको क्लियर स्क्रीन लिखना पड़ेगा, CLR SCR। ठीक है, अब ये दिखा हमको द कैरेक्टर वैल्यू इज़ ए। ठीक है, तो पुट सी एच से सी एच में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई है। अब हम लिखते हैं प्रिंट एफ। हमने पुट सी एच में वेरिएबल दिया, हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू। उसको देखते हैं हम। लाइन चेंज करने के लिए लिखा हमने स्लेशन अनदर वैल्यू इज़ कॉलन, उसी लाइन में प्रिंट करवाएंगे, तो स्लेशन अब नहीं लिख रहे बाद में, पुट सी एच और डायरेक्ट एक कैरेक्टर ले रहे हैं हम, कैपिटल ए ले लेते हैं। तो कैपिटल ए और कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, आसपास सिंगल कोट होंगे। ठीक है, कलर भी चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, अब रन करते हैं हम। तो पहला तो वेरिएबल वाला स्मॉल है और फिर डायरेक्ट जो हमने दिया था कैपिटल है वो हो गया। ठीक है, तो ये पुट सी एच का काम था कैरेक्टर को प्रिंट करना। आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल भी दे सकते हो और डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम पुट कैर का काम देखते हैं। इसका काम भी है केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करना। तो प्रिंट एफ में मैसेज देते हैं द कैरेक्टर वैल्यू इज़ कॉलन, उसी लाइन में प्रिंट करवाना है, इसलिए स्लेशन नहीं लगाया। फिर पुट कैर, और यहाँ पे भी हमको क्या प्रिंट करवाना हो देना पड़ेगा, तो आर्ग्यूमेंट में हमने वेरिएबल दिया। ठीक है, अब रन करा। अब लाइन चेंज नहीं हुई, स्लेशन नहीं लिखा था हमने, द कैरेक्टर वैल्यू के आगे स्लेशन, तो लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वापस ये आएगा
पहले स्मॉल है जो सी एच में था, फिर कैपिटल है डायरेक्ट प्रिंट हुआ, और ये पुट केयर से स्मॉल है जो सी एच में था। जैसे पुट सी एच में हम डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकते थे, वैसे ही पुट केयर में भी हम डायरेक्ट कैरेक्टर वैल्यू दे सकते हैं। वो देखते हैं हम। लाइन चेंज करवाने के लिए स्लेशन अनदर वैल्यू इज़ सेमीकॉलन पुट केयर, हम डायरेक्ट क्या देंगे, हम कैरेक्टर वैल्यू देंगे। ठीक है, कैपिटल वैल्यू बी ले लेते हैं हम, बी और आसपास सिंगल कोट। अब इसको रन करते हैं। ये लास्ट में पहले ए और कैपिटल ए तो था गेट पुट सी एच का, बाद में ए और कैपिटल बी पुट केयर के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शनिंग थी हमारी पुट सी एच की और पुट केयर की। ये क्या करेंगे, केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। पुट सी एच कोनियो डॉट एच में है और पुट केयर stdio डॉट एच में है। ठीक है, अब इसको क्लियर करके हम पुट एस की फंक्शनिंग देखते हैं। पुट एस मतलब स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के लिए हमको लेना पड़ेगा कैरेक्टर एरे, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग में। तो कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम नेम, साइज़ ले लेते हैं 20। ठीक है, अब इसमें हम गेटेस और पुटेस दोनों की फंक्शनिंग देख लेंगे। सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट एफ से, एंटर योर नेम कॉलन, और बाद में सेमी कॉलन। अब हम इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट हम गेटेस से ही ले लेते हैं, और गेटेस, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, क्योंकि क्या इनपुट किस वेरिएबल में ले रहे हैं वो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, गेट सी एच और गेट सी एच में हमको किस में स्टोर कर रहे हैं वो वेरिएबल देना पड़ता था एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, लेकिन यहाँ पे हमको आर्गुमेंट में गेट एस में यूज़ होगा। गेट एस नेम हो गया, फिर प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं हम, द नेम इज़। अब गेट एस से और पुट एस से लाइन अपने आप चेंज हो जाती है, इसलिए हमने प्रिंट एफ में स्लेशन नहीं लिखा है यहाँ पे। और पुट एस में भी देखेंगे हम कि आउटपुट के बाद अपने आप कर्सर नीचे वाली लाइन पे होगा। तो पुट एस क्या करवा रहे हैं हम, नेम। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं हम। इसको रन करा, एंटर योर नेम हम लिखते हैं एम्स, और एंटर करा। ठीक है, द नेम इज़ एम्स। ठीक है, वहाँ पे एंटर करना पड़ा हमको गेट एस में, और यहाँ पे करा तो पुट एस के बाद अपने आप कर्सर कहाँ था, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है।